नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ट्रेंड लिमिटेड। और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 2:30 बजे के आसपास, एक बहुत बड़ी जंग चल रही है ट्रेंड लिमिटेड में कि क्या आज वो, देखिए आप बार-बार देख रहे होंगे, ₹4000 के एक ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को बचाने की मेहनत चल रही है। और अभी 4000 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिर एक बड़ा जंप आया, तो देखना रहेगा कि भाई बाजार बंद होते क्या 4000 के ऊपर ट्रेंड चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा वीक ट्रेंड आपके सामने एज अ स्ट्रक्चरली, एज अ टेक्निकल लेवल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट भाई आखिर चल क्या रहा है स्टॉक में, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज सिर्फ एक दिन में ऑलमोस्ट 10% ये स्टॉक क्रैश कर चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम पिछले एक साल में आप देखेंगे तो स्टॉक 42.62% क्रैश हो गया है। और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, यह है ट्रेंड लिमिटेड। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूँ, भाई देखो, कभी भी यूफोरिया में स्टॉक मत लो। प्लस जो स्टॉक जिसकी पी बहुत एक्सपेंसिव हो उसको ऊपरी स्तरों से तो ना लो। हाँ, मैं डिस्क्लोजर रूप में दे दूँ, बता दूँ आपको, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर ने ना एक फ्रेश यानी इनिशिएशन स्टार्ट किया हुआ है ट्रेंड लिमिटेड में, यानी स्टार्टिंग ये खरीदारी में। अब क्या 4000 के नीचे स्टॉक ट्रेड करेगा या नहीं करेगा, ये बाजार बंद होते हमको पता चलेगा। बट हाँ, ट्रेंड में अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ से ट्रेंड 3 गुना हो जाएगा, तो इसके चांसेस कम है। और ट्रेंड एक, मैं कहूँगा, टेक्निकली वीक, मैं कहा टेक्निकली थोड़ा वीक हो गया है। इसके साथ साथ ब्रोकरेज हाउस भी बहुत कंफ्यूज है दोस्तों। जी हाँ, मैं इस पे साथ में सब रिपोर्ट पढ़ रहा था। प्लस कुछ एक बहुत ज़्यादा इश्यूज भी चल रहे हैं ट्रेंड में। जिस प्रकार की ग्रोथ ये पिछले कुछ समय से दिखा रहा था, शायद वो ग्रोथ आने वाले समय दिखाई ना दे। तो ट्रेंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं बता दूं आपको, प्योरली डेटा फ्रंट में बात होगी। अगर आप ट्रेंड में कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो आपको प्योर डेटा के बारे में बताए कि भी एक्चुअली चल क्या रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को, और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ जो जानकारी अवेलेबल है, चाहे वो न्यूज़ आउटलेट के थ्रू हो, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के थ्रू हो, या एआई के थ्रू जो मैं सवाल पूछा उनकी तरफ जो डेटा आया है, उस सबको कंपाइल करके आपके सामने रखूंगा दोस्तों। आप कोई भी अपना खरीदने या बेचने का जो भी मन बनाए, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इसे प्योरली एक एजुकेशन फंड के लिए, आपके लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, कह सकते हैं डेटा के रूप में। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे और असली चर्चा करते हैं। जो सिचुएशन है ट्रेंड में आज 6 जनवरी को, वो एक क्लासिक वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ क्लैश है। जैसे मैंने पहले बताया, जिस प्रकार की से उम्मीद की जा रही थी ग्रोथ की, वो शायद अब नहीं हो रही है, और यही झगड़ा चल रहा है। और आफ्टर बीइंग वन ऑफ द मार्केट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डार्लिंग, है ना, द स्टॉक हैज फेस्ड अ शार्प करेक्शन फॉलोइंग इट्स लेटेस्ट बिजनेस अपडेट। जी हाँ, Q3 शॉकर मिला है लोगों को। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और हियर इज अ डिटेल ब्रेकडाउन कि भाई करंट गिरावट, ब्रोकरेज सेंटिमेंट और लैंडस्केप, टेक्निकल लैंडस्केप। देखो, तो भाई क्यों है गिरावट, सब जानना चाहते हैं। स्टॉक 8% टूटा, बल्कि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 10% टूट चुका है। और ये शार्प डिक्लाइन है ना, वो इसलिए हुआ है Q3 के जो अक्टूबर दिसंबर है उसके जो बिजनेस अपडेट आए हैं, विच बहुत से इन्वेस्टर को ना हिला के रख दिया, अनसेटल कर चुके हैं। क्यों आया भैया, देखो, पहला है ग्रोथ डिसलेशन, यानी ग्रोथ में जिस प्रकार की तेजी थी उसमें कमी आ रही है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू, इसमें 17% की जंप है ईयर ऑन ईयर टू 5220 करोड़ रुपीस। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि 17% का जंप है और 5220 करोड़ रुपए है। लेकिन इसने जो बाजार स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन थे, और देखो, जब आप 100 से भी ऊपर के पी में ट्रेड कर रहे हो, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगी होती है। तो आपका कोई भी सेंटिमेंट हर्ट करना बाजार का, आपका बाजार को हर्ट करना बहुत बुरा हो सकता है। और कितना बुरा, ट्रेंड आपके सामने है। और जो रफली 20% से ऊपर था और आप मात्र 70% लाए। और एक मैसिव स्लो डाउन है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि भैया ट्रेंड 40 से 50% ग्रोथ दिखाया है पिछले कुछ सालों में। फिर ऑपरेशनल ट्रैक भी है। देखो, डिस्पाइट
17 वेस्ट साइड इन्होंने ऐड किया और 48 जूडियो स्टोर उन्होंने इस क्वार्टर में जोड़े। जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट रहा ना, वो गिरा बाय अप्रॉक्सीमेटली 15.7% ईयर ऑन ईयर। ये क्या दिखा रहा है कि जो नए स्टोर है ना, ये जो एग्जिस्टिंग वन है उसी को कैनिबलाइज, उसी को खा दे रहे हैं, या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वैल्यू सेगमेंट में वो अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। फिर फिर कहाँ आते हैं वैल्यूएशन रीसेट में। देखो स्टॉक ये ट्रेंड कर रहा है, दोस्त ट्रेड कर रहा है एक प्रीमियम में, ठीक है, प्रीमियम पी ओवर 90 टाइम्स। और जब एक परफेक्शन प्राइस्ड स्टॉक डिलीवर करता है एवरेज रिजल्ट, यानी परफेक्शन प्राइस होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन है और इससे अच्छा कुछ नहीं होता। जो करेक्शन है ना, ये अक्सर वायलेट करता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को कि भैया वो रिकैलिब्रेट करें उनका अर्निंग मॉडल, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं भैया। आप सोचो 90 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो पी में। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? आज की जो ब्रूटल गिरावट है 2025 की फॉलो, माफ कीजिएगा, जो आज की गिरावट है वो 2025 की गिरावट को फॉलो करता है, जहां पर ट्रेंड वर्स्ट निफ्टी 50 परफॉर्मेंस था और नियरली 40% अपने रेवेन्यू पीक कर चुका है, लूज कर चुका है फ्रॉम इट्स पीक। ओके नाउ, अब दूसरा सवाल कि ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कंफ्यूज है। ब्रोकर करेंटली ना बड़ी मात्रा में डिवाइडेड हैं बिटवीन दोज हु सी वैल्यू इन द करेक्शन। उन्हें जो 40% ऊपर का करेक्शन दिख रहा है उसमें उनको यहाँ वैल्यू दिख रही है, और दूसरा वो कि भैया अब ग्रोथ स्टोरी टूट चुकी है, तो उनको उस बात का डर है। तो ये कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारे मॉर्गन स्टैनली। ओवरवीट हैं, 5456 करोड़ का टारगेट दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू आया है ये इन लाइन है और वो अभी भी बहुत बुलिश हैं जूडियो के लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन में। फिर आते हैं हमारे मोतीलाल ओसवाल, वो भी बाय की बात कहते हैं, टारगेट थोड़ा कम रखा हुआ है 5270 करोड़ रुपए। उन्होंने नोट किया है कि 17% का ग्रोथ में से ना वर्सेस उनका जो 20% का एस्टिमेट था, स्टॉक नियर टर्म में आपको प्रेशर में ही दिखेगा, ठीक है। फिर आते हैं HDFC सिक्योरिटी। वो भाई साहब ऐड की बात कह रहे हैं और अपग्रेड की है, 4700 का टारगेट दिए हैं। पहले ये रिड्यूस का टारगेट दिए गए थे, अब वो अपग्रेड कर चुके हैं वहां से, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% करेक्शन फ्रॉम पीक ना इसे रिस्क रिवॉर्ड में काफी अट्रैक्टिव बनाता है। फिर आते हैं हमारे गोल्डमैन सैक्स, वो न्यूट्रल है भाई साहब, 4510 रुपए का आप टारगेट की बात कह रहे हैं। उन्होंने टारगेट कट किया है जो पहले 4920 था, यानी 4920 से घटा करके 4550 किया है। और उन्होंने ये बात कही है ये जो गिरावट है ना स्टोर प्रोडक्टिविटी में, ये एक मेजर कंसर्न है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जूडियो को बहुत से नए एवेन्यूज खोजने पड़ेंगे। ओके नाउ, अब आते हैं तीसरा कि भाई टेक्निकल क्या बात हो रही है। तो देखो अभी तक तो हम सबको दिख ही रहा है कि ये कंफर्म्ड बियर ग्रिप में है, करेंटली ट्रेड कर रहा है बिलो 5, 20, 50, 100 और 200 डे के मूविंग एवरेजेस से, जो कि एक साइन है सस्टेन्ड डाउनवर्ड मोमेंटम का। ओके फिर क्या आता है की सपोर्ट लेवल। देखो जो इमीडिएट सपोर्ट है ना वो 4000 4050 के आसपास है। ये एक साइकोलॉजिकल फ्लोर है और अगर ये ब्रेक होता है ना, इफ दिस ब्रेक, पैनिक सेलिंग बहुत इंटेंसिफाई हो सकती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं लगातार जब हम देख रहे थे ना स्टॉक प्राइस को भी लाइव में, वो लगातार 4000 से 4050 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। इवन एक दो बार तो 4000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं बाजार जब बंद होगा ये लेवल देखना बहुत जरूरी होगा। फिर आता है कहाँ, जो इनका 52 वीक सपोर्ट है क्रिटिकल, 3930 रुपए, ये 52 वीक लो है। और कोई भी क्लोज इसके नीचे ना डीपर स्ट्रक्चरल डिक्लाइन, देखो एक होती है टेक्निकल गिरावट, फिर होती है थोड़ी बहुत गिरावट करेक्शन, बट जब आप एक लॉन्ग टर्म में 50 वीक लो को तोड़ते हो ना, जो ये शायद अगर करेगा, अगर 3950 930 को तोड़ता है, ये स्ट्रक्चरल डिक्लाइन में आ जाएगा और 3850 के ऊपर दिखता रहेगा। ये मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं ये AI जनरेटेड है। ओके नाउ, की रेजिस्टेंस लेवल तो देखो भाई इमीडिएट रेजिस्टेंस वही है 4350। स्टॉक को जल्द से जल्द इसे वापस से रिक्लेम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसे और ज्यादा गिरावट रोकनी है। अब ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? तो देखो
4,500 सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो टूटता है। तो जब तक 4,600 से लेकर के 4,750 को नहीं तोड़ देता, ऑन अ सस्टेन मूविंग अबव द जोन, एक सेंटिमेंट बैक टू बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा मेजर सबको पता है 5,000 रुपए, और इसको तोड़ने के लिए भाई साहब हैवी सप्लाई चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे बायर सेलर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और बता दूं, जैसे ही कभी अगर 5,000 के आसपास पहुंचेगा, अचानक से आपको एक दो बार यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि भाई रीज़न क्या है, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, टेक्निकल लेवल क्या कह रहे हैं। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।